ईमानदारी का इनाम। गांव में रहने वाला रामू एक गरीब लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह बचपन से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता और घर चलाने में मदद करता। उसके पिता एक मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी रामू ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। रामू पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह ठीक से स्कूल नहीं जा पाता था। गांव के एक शिक्षक जो उसकी लगन और ईमानदारी को समझते थे, उसे बिना फीस के पढ़ाते थे। रामू भी किसी तरह समय निकालकर उनकी मदद करता और मन लगाकर पढ़ाई करता था। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गईं और घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। पिता ने कई जगह काम मांगा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। रामू बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसे याद आया कि शहर में एक बड़ा मेला लगा है। उसने सोचा कि अगर वह वहां जाकर कुछ छोटे मोटे काम करे तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। रामू मेला जाने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे। वह इधर-उधर काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसे एक सेठी मिले जो मिठाइयों की दुकान के मालिक थे। उन्होंने रामू से कहा, अगर तुम मेरी दुकान पर लोगों को मिठाई परोसने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। रामू खुशी खुशी काम करने लगा। वह मन लगाकर लोगों को मिठाइयां दे रहा था और ग्राहकों की सेवा कर रहा था। सेठी भी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। शाम को जब मेला समाप्त होने वाला था तो रामू को दुकान के पास एक चमचमाता पर्स पड़ा हुआ दिखा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने पर्स उठाकर खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पर्स में हजारों रुपए थे। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि अगर वह यह पैसे रख ले तो उसकी मां का इलाज हो सकता है और घर का खर्च भी आसानी से चल सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर मैं यह पैसे चुरा लूंगा तो यह मेरी ईमानदारी के खिलाफ होगा। रामू तुरंत सेठी के पास गया और उन्हें पर्स दिखाया। सेठी ने पर्स खोलकर देखा और बोले, बेटा, यह तो मेरे ही पैसे हैं। यह दिन भर की कमाई थी जो शायद मेरी जेब से गिर गई होगी। अगर तुम यह पर्स मुझे न लौटाते तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह आपका पैसा था, इसे लौटाना मेरा कर्तव्य था। सेठ जी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू से उसके परिवार और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। जब सेठी को पता चला कि रामू की मां बीमार हैं और उसके पिता को काम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। सेठी ने रामू को गले लगाया और बोले, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने रामू को अपने दुकान पर स्थायी काम दे दिया और उसकी मां के इलाज के लिए पैसे भी दिए। रामू अब खुश था। उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। वह दिन में सेठी की दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। कुछ सालों बाद उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर खुद का एक बड़ा कारोबार खड़ा किया। अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनकी सहायता करने में लग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं। जब हम मुश्किलों में होते हैं, तब हमें
अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। रामू की तरह अगर हम भी ईमानदार और मेहनती बने तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद मित्रों।